नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तानाशाही को लेकर के आज लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पासवान की पूर्व पार्टी और चिराग पासवान की अगुवाई में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि क्या कोई भी मुख्यमंत्री ने आज तक इस तरह की घटना या ऐसा तानाशाही नहीं दिखाई। जो भी जेल गया उसने पहले इस्तीफा दिया फिर जेल गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊँगा। लोगों का कहना था कि जेल से सरकार नहीं चलती है, जेल से गैंग चलता है। ऐसे में दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द इस्तीफा दें। इसको लेकर के दिल्ली के एलजी और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। बताते कि जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी के लोग काफ़ी संख्या में वहां पहुंचे और मांग की है कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दें और दिल्ली को सुरक्षित रखें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में शराब माफिया और ड्रग्स और गांजे जैसी इस तस्करी लगातार बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी ऐसे में उन सभी को रोकने में नाकाम रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों की राय है, लोगों का जानना है कि अरविंद केजरीवाल की तानाशाही अब नहीं चलेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। समय निकालकर इतने बड़े विषय को कवरेज करने आए हैं। दिल्ली का दुर्भाग्य है और संविधान पे संकट है। विपक्षी लोग कहते हैं कि मोदी सरकार संविधान पे संकट पैदा कर रही है, लेकिन सही विषय में मीडिया चौथा स्तंभ होता है देश का। क्या आप लोग को लगता है मोदी साहब कर रहे हैं संकट पैदा या केजरीवाल जैसे लोग संकट पैदा कर रहे हैं? इतिहास बदल दिया इन्होंने। कभी लालू प्रसाद जी अपनी वाइफ को सीएम बना के जेल चले गए थे, उन्होंने एक इतिहास लिख दिया था। और दिल्ली के सीएम तो अपनी वाइफ को सीएम मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया, जेल से सरकार चलाएंगे। जो व्यक्ति सिर्फ किसी पे आरोप लगाने के बाद कहते थे कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। ईडी ने उनको शराब घोटाले में उनके डिप्टी सीएम, उनके दो और नेता सत्येंद्र जैन जी जो उनके मंत्री रहे हैं, और अभी संजय सिंह जी को कल जमानत मिली है उसी केस में, उसी में वो जेल में हैं। और उनकी ये तानाशाही कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो ये संविधान को खत्म होने तो हम लोग देंगे नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दबे कुचलों की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है और संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक हमारे आदरणीय रामविलास पासवान साहब, स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब ने संविधान के लिए कितनी कुर्बानी दिया उन्होंने, ये सभी को पता है। उन्हीं के पुत्र हैं चिराग पासवान साहब, उन्होंने भी संविधान बचाने के लिए हमेशा संघर्ष किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिल्ली में संविधान पे आंच नहीं आने देगी, और जब तक केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देते, आचार संहिता लागू है, हम लोग सम्मान करते हैं आचार संहिता का, चुनाव आयोग का, लेकिन फिर भी आवाज़ उठाना पड़ा, चूंकि जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे और केजरीवाल जी को इस्तीफा देना होगा। और हम लोग देश के राष्ट्रपति और दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल साहब से मांग करते हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो। न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।